पीछे पड़ जाएगा, घर बर्बाद हो सकता है। जैसा पानी बहुत अच्छा है, पानी से खाना बनता है, लेकिन पानी से बाढ़ भी आती है और पानी से बिजली भी बनती है। तो सही तरह इस्तेमाल करो तो दोनों काम होंगे। वैसा कंप्यूटर आज के तारीख में थोड़ा थोड़ा माँ बाप ने भी सीखना चाहिए। कम से कम अपना बच्चा क्या करता है, क्या देखता है, इतनी जानकारी तो हमने भी रखनी चाहिए। तो ये संस्कार केंद्र भी चलेगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी चलेगा, आप भी उसका लाभ दो। अनिल भाई, अभी आज देखो वार्ड नंबर 34 में आयुष्मान भारत का कार्ड का काम चालू है। 70 साल के उम्र के ऊपर के लोग हैं, उनकी इनकम कितनी भी हो, उनके लिए आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने दिया है। 5 लाख रुपए तक का, क्योंकि बूढ़े लोगों को तो ज्यादा बीमारी होती है तो उनको पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। तो सरकारी अधिक अस्पताल नहीं, इवन प्राइवेट अस्पताल में भी उनका बिल का पैसा मोदी जी की सरकार भरेगी। उसका कार्ड का कैंप अभी वार्ड नंबर 34 में आज चालू है। मुन्ना जी, आने वाले दिन में प्लान करो, ये कैंप आपके एरिया में भी लो। आज सबके एरिया में चुनाव का नतीजा हो जो भी, वादा निभाऊंगा फिर भी। ताली बजाओ, ताली। क्या? क्योंकि चुनाव का नतीजा चलेगा जो भी आएगा, लेकिन मलार को, मालवनी को नशा मुक्त होना ही पड़ेगा, उसको दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबके मार्गदर्शक पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी यहाँ पर आए, जोरदार तालियां बजाकर गोपाल शेट्टी जी का हम स्वागत करेंगे। गोपाल शेट्टी जी आगे बढ़ो, गोपाल शेट्टी जी अब आगे बढ़ो। मुझे जो भाषण करना था मैंने गोपाल जी के पहले कर लिया। जो हमारी, ये आवाज कम करो, आवाज इधर से बढ़ाओ। मैंने जो योजनाएं बतानी थी मैंने कर ली है। अभी हमको और 2 ओपनिंग में जाना है और मेरे मार्गदर्शक, मेरे नेता यहाँ पर आए तो मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा और मलार के लिए आने वाले दिनों में क्या क्या सोचा है ये मेरे नेता, मेरे मार्गदर्शक गोपाल शेट्टी जी। और ये अक्सर देखा जाता है, गोपाल शेट्टी साहब ने कहा था मैं किसी पद पर रहूं न रहूं, कि लोगों की सेवा करता रहूंगा। और आज वो जगह है जहाँ पर मेन रोड से हम कम से कम 10 से 15 मिनट पैदल चले हैं, यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल है। नहीं, उस जगह पे यहाँ पे लोगों के लिए एक सार्वजनिक शौचालय का व्यवस्था किया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? नहीं, ये मलाड राथौड़ी आंबेवाड़ी का परिसर है जहाँ पर अभी मैं, विनोद सेलार, नरेंद्र राठौड़, मापारी, अनिल विश्वकर्मा, इन सारे लोगों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। और चुनाव के दिनों में ये टॉयलेट का काम किसी कारण से बंद पड़ा था और चुनाव के समय भी मेरी यहाँ पर बहुत आने की इच्छा थी, लेकिन आ नहीं पाया मैं। और चुनाव हम, विनोद सेलार जो है वो हारा ऐसा मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ, लेकिन हम जीत नहीं पाए, ये भी उसकी दूसरी वास्तविकता है। क्योंकि हमको लोकसभा में 88,000 वोट मिलने के बाद विधानसभा में 92,000 वोट मिले। विधानसभा और लोकसभा में हमेशा अंतर होता है मतों का, क्योंकि 2 लोग विधानसभा में आपने देखा होगा, जब मैं 2014 और 19 में लड़ा तो लोकसभा में हमको भारी मतों से हम जीतते थे, लेकिन विधानसभा में थोड़ा कम होता था। लेकिन इस बार विधानसभा में भी लोकसभा से भी अधिक वोट हमको 4-5 हज़ार वोट मिले, लेकिन हम जीत नहीं पाए, ये वास्तविकता है। लेकिन बड़े शानदार ढंग से विनोद सेलार ने चुनाव लड़ा और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग दिया। जो गरीबों का सेवा हमने इतना दिन किया और उन सारे लोगों ने भी डटकर हमें मदद किया। और उसी रफ्तार में विनोद सेलार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इन दिनों में काम भी कर रहे हैं। और जब विनोद काम कर रहा है तो मेरा तो दायित्व बनता है कि मुझे तो बहुत लंबे समय लोगों ने साथ दिया और झोपड़पट्टी में से जब कभी भी आवाज़ आती है तो मैं दौड़ कर जाता हूँ। इस परिसर का एक रोड का भी काम अभी रुका पड़ा हुआ है, जो मेरे कार्यकाल में भी हो नहीं पाया। मैं उसको बहुत खुले मन से उसको कबूल करता हूँ
और मेरी आवाज़ को जो भी लैंडलॉर्ड सुनते होंगे उसका शामवाड़े तो मैं शामवाड़े से भी निवेदन करूंगा कि कायदे से तो हम लेंगे, उसका समय लगेगा, लेकिन आप स्वयं अगर वो गेट खोलकर आने जाने की व्यवस्था करते हो तो अच्छा होगा। और जो भी बचे हुए काम है वो हम करेंगे। अभी मैं टॉयलेट का ओपनिंग करने के बाद में कुछ बहनों ने यहाँ पर शिकायत किया पानी भी गंदा आ रहा है करके। 2019 के चुनाव में एक बार मैंने गंदा पानी पी लिया था उर्मिला मातोंडकर जी के सामने जब मैं लड़ रहा था। अभी बहनों ने वापस गंदा पानी का यहाँ पर किया, तो लगता है मुझे और एक चुनाव लड़ना पड़ेगा गंदा पानी पीने के लिए। मजाक की बात अपनी जगह पे है, लेकिन निश्चित ये भी पानी की समस्या भी जो भी होगा वो दूर हम करेंगे। मैंने बस्ती के लोगों को ये अपील किया कि चुनाव लड़ने वाले लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, तो सारा होते रहता है, लेकिन बस्ती के लोगों ने हिम्मत नहीं हारना है। बस्ती के लोगों ने हिम्मत नहीं हारना है और अगले महापालिका के चुनाव में नगर सेवक जिता दो यहाँ का। उसके बाद सारा जो काम है गोपाल शेट्टी नगर सेवक के रूप में भी आपको सेवा देने के लिए यहाँ पर आएगा। सर, आपने एक मैसेज दिया कार्यकर्ताओं का, आपने सम्मान किया, तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए जो भी काम है वो कार्यकर्ता करते हैं। मैं बहुत खुले मन से अगर कहूँगा तो जब मैं एमपी था तो मुझे पगार मिलता था, तनख्वाह मिलता था, गाड़ी का पेट्रोल का पैसा मिलता था, ड्राइवर का पगार मिलता था, तो मैं तो दिन भर घूमता था। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अपने जेब का पैसा खर्चा करके वो पार्टी का काम करता है, तो वो सबसे बड़ा हकदार है ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं जो भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं कभी भी शॉल और बुके लेता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ताओं का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को खीसे में से पैसा निकाल कर लोगों का काम करना कितना तकलीफदेही होता है, ये मैंने उसका अनुभव किया है जब मैं शुरुआत के दिनों में काम करता था। तो मैं ये करता हूँ। मैं चाहूँगा कि बाकी सारे नेता भी करे। कार्यकर्ता अपने हैं तो मैं कभी उनको डांटता भी हूँ, लेकिन उनसे उतना ही प्यार भी करता हूँ और संकट आने पे उसके पीछे खड़ा रहता हूँ। संकट आने पे गवात हर पार्टी के कार्यकर्ता के पीछे मैं खड़ा होता हूँ, चाहे उसने गलत भी किया होगा काम, तो एक बार तो उसके साथ में डट कर खड़ा रहना ये मेरा फ़र्ज़ है। मैंने इसको निभाया है, आने वाले दिनों में भी निभाऊंगा। रातौड़ी ओम जी कंपाउंड में अभी हमने 10 शौचालय का ओपनिंग यहाँ पर किया। हमारे नेता विनोद सेलार जी और सभी कार्यकर्ताओं का साथ और सहयोग से एक बहुत शानदार शौचालय का निर्माण मेरे सांसद निधि से बनकर तैयार था, उसका उद्घाटन हमने किया। और बहुत लंबा एक रास्ते का पैच का काम भी शुरू है। सारे पानी के कनेक्शन भी बड़े पाइप में कन्वर्ट हो रहा है और धीरे धीरे बस्ती के काम में बहुत बड़ा सुधारा हमको देखने के लिए मिलता है। लोकसभा में हमको 88,000 वोट मिला था और विधानसभा में विनोद सेलार जी के नेतृत्व में 92,000 से भी ज़्यादा वोट लेने में सफल विनोद सेलार हुए। थोड़े हम कम पड़े, वरना ये विधानसभा विनोद सेलार के झोली में आ गया होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो परंपरा हम सबके सामने खड़ा किया, उसको आगे बढ़ाने का काम हम सब गरीबों की सेवा करते हुए करेंगे और जो भी बचा कुचा काम है उसको भी आने वाले दिनों में पूरा करने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। आज यहाँ पे 10 लोक शौचालय का ओपनिंग हुआ है, काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। बहुत परेशान थे, टंकी का भी प्रॉब्लम था जो सॉल्व किया गया है गोपाल शेट्टी जी द्वारा, उसके बारे में बताइए। इस राठौड़ी में टॉयलेट्स की, रोड की, बहुत सारी पानी की बहुत सारी समस्या है। समस्या है कि यहाँ के नगर सेवक एमएलए ने जितना ध्यान यहाँ पे देना चाहिए था वो उन्होंने दिया नहीं, और हमारा यहाँ पे कोई नगर सेवक एमएलए नहीं था, तो इस कमी को गोपाल शेट्टी जी ने खुद सांसद होने के बाद भी नीचे आकर लोगों की बुनियादी सुविधा से अपने आप को कनेक्ट कर ये सुविधाएं दी है। आज 5 रोड लंबे चौड़े, छोटे छोटे रोड है लेकिन लंबे हैं। इस 5वें रोड का 3 रोड का काम तो ऑलमोस्ट पहले ही हुआ था, 2 रोड का काम अभी करीबन पूरा होते जा रहा है। और ये टॉयलेट्स के काम जो चुनाव के पहले हमने बोले थे, उस चुनाव की वजह से थोड़ा स्पीड स्लो हुआ था, लेकिन जैसे ही चुनाव पूरे हो गए गोपाल शेट्टी जी फिर काम पे लग गए, हम फॉलोअप पे लग गए और हमने पूरी ताकत से उस पर ध्यान दिया। और आज 3 अलग अलग जगहों पर जाकर करीबन 55 टॉयलेट के हम ओपनिंग आज यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। आम आदमी की छोटी समस्या के साथ बीजेपी किस तरह जुड़ती है और अपने आप को झोंक देती है, इसका ये उदाहरण है। यहाँ पे अपने टॉयलेट की ओपनिंग की है, जैसे देखा गया कि बाकी के नेता यहाँ पे मौजूद नहीं थे, इसके बारे में नहीं, देखिए यह तीसरा टॉयलेट का हमने आज यहाँ पर ओपनिंग किया। ये 16 फीट राथौड़ी रोड के रोड का भी काम शुरू है। यहाँ पर पाइपलाइन भी नए बिछाए जा रहे हैं, कॉन्क्रीटाइज रोड भी हो रहा है और साथ साथ में हमने टॉयलेट का ओपनिंग भी किया और बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए थे। अब जैसा ज़माना बदलता है तो कार्यकर्ताओं का भी अपना एक तरीका होता है काम करने का।
रहायशी इलाकों में जाने काम करने वाले कार्यकर्ता कुछ होते हैं, कुछ कार्यकर्ता मध्यम वर्गीय इलाका में काम करते हैं, तो कुछ कार्यकर्ता झोपड़पट्टी परिसर में काम करते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो झोपड़पट्टी में भी काम करता हूँ, मध्यम वर्गीय लोगों के भी काम करता हूँ और उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में भी आवाज़ उठाते रहता हूँ। ये मेरे भाग्य में है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब जिनके भाग्य में गरीबों का दुआ लेने का नहीं है वो नहीं आ पाए, लेकिन जिनके भाग्य में था वो आ पाए। अब ये नरेंद्र राठौड़ हमारा बिल्डिंग में रहता है, राजस्थानी समाज का है, क्या लेना देना उसका इस झोपड़पट्टी से, लेकिन वो आया। सुरेश मापारी हमारा गोरेगांव का कार्यक्रम, मलाड़ गोरेगांव के बीच में है, मलाड़ का ही है वैसे, लेकिन वो भी यहाँ पर आ पाया। ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं आए, जिनको लगाव है झोपड़पट्टी से, जिनको लगाव है गरीबों से, वो आ पाए। जिनको लगाव नहीं है वो पहले भी नहीं आते थे, आज भी नहीं है और कल भी नहीं आएंगे। फ्लैट बना दिए आप लोग, अच्छा है, तारीफे का भी है, लेकिन जो हमारे गली में गटर है उसके लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पहले आप गटर बनाएंगे, उसके बाद आरसीसी होगा तो ठीक है। पहले आरसीसी का हल कर दिए और गटर का कोई नाम ही नहीं लिया। बच्चे गिर रहे हैं, आते जाते इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मच्छर काट रहा है हम लोग को, डेंगू बुखार हो रहा है, वो कम से कम देखना चाहिए। आपकी मतलब परेशानी अभी गटर? हाँ, मेन गटर हमारे पास। मैं आज से नहीं, कम से कम 20 साल से ज़्यादा ही हो गया इस पार्टी में जुड़ी हुई हूँ और प्रभात समिति के अध्यक्ष थे, तब से मैं विनोद सेलार जी को जानती हूँ। और जब से अपना महानगर पालिका का चुनाव हुआ, जिस नगर सेवक थे, तब से मैं गोपाल भाई को जानती हूँ। और इसके पहले में भी गोपाल भाई के फंडों से मैं अपना शौचालय का काम करी हूँ। ये दूसरा बार फंड लगा है उनका और आज तक हमारे कामों को, हमारे नामों को अंजाम देने वाला कोई नहीं आया। और जब भी काम मेरा हम लोग का हुआ है, इस रातौड़ी में हुआ है, तो हमारे गोपाल भाई काम किए हैं, हमारे विनोद भाई काम किए हैं और आज भी इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। ये हमारे विनोद भाई, गोपाल भाई का प्रयत्नों से काम हो रहा है। आज तक जो भी आता है आज मीडिया से मुखातिब हो रहा हूँ। यहाँ पे इस परिसर में अभी एक शौचालय का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हमारे पूर्व सांसद श्रीमान गोपाल शेट्टी जी का उनके निधि से और जिन्होंने अभी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया, ऐसे विनोद सेलार जी ने भी अपना बहुत सारा योगदान दे करके इस शौचालय को बनवाने में प्रयत्न किया। पांडे जी अभी एक मिनट, पांडे जी वार्ड क्रमांक 33 में 3 शौचालय का आज लोकार्पण हुआ है, गोपाल शेट्टी जी ने किया है, ये किसके फंड से हुआ है और विनोद सेलार जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, गोपाल शेट्टी जी पूर्व सांसद हो गए हैं, फिर भी पीछे के वर्षों की जो उनकी निधि रह गई है, उस निधि से तीनों शौचालयों का निर्माण हुआ और आज लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ और विनोद सेलार जी का इसमें अहम योगदान रहा है। और आने वाले दिनों में, जैसा कि आपने सवाल किया नगर सेवक का, तो हमको नगर सेवक ऐसा चाहिए जो यहाँ की जनता की हर समस्याओं से परिचित हो और उस कार्य को संपन्न कराने में वो अहम भूमिका निभा सके। हमारी पार्टी भी ऐसा सोच करके जरूर आने वाले समय में
एक कुशल और मेधावी और सर्वकुशल नगर सेवक का उम्मीदवार निश्चित यहाँ पे देगी जो चुन करके आएगा। शेट्टी जी देखो, मुझे वही बात आती है, तो आदत बन चुकी है। उनको विनती करूंगा इस वार्ड के अध्यक्ष मुन्ना गुप्ता का स्वागत करें, क्योंकि इस टॉयलेट के लिए मैं पीछे पड़ रहा था, बार बार फोन कर रहा था, वो भी बीच में थोड़ा हार गया था, लेकिन ये टॉयलेट बन गया। तो हम सभी के लाडले नेता गोपाल शेट्टी जी कर रहे हैं, जोरदार करतब ध्वनि से उनका स्वागत होना चाहिए। भारत माता की वंदे मातरम। अध्यक्ष रेखा सिंह का स्वागत करेंगे सर। उसके बाद वार्ड के महामंत्री बालाजी पटवारी जी का स्वागत होगा। बालाजी आइए। उदय भान पांडे जी, शमशेर मौर्य जी, प्रमिला गुप्ता जी। उसके बाद मेरा नंबर है, लास्ट में होगा, कोई बात नहीं। लोग गोपाल शेट्टी जी और विनोद सेलान के पास पहुंचते हैं, तो इनके लिए हमारे सांसद महोदय के हाथों से हो रहा है। जोरदार तालियों से उनका भी पांडे देखो